नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली सर्विस बिल पर आज सोमवार को राज्यसभा की मुहर लग सकती है। दिल्ली सर्विस बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। इस बिल का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सोमवार को अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। ऐसे में लोगों को अभी तक इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये अध्यादेश लंबे वक्त से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। राज्यसभा में पास होने के बाद अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर कई अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएंगे। ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाते ही साल 2015 में एक आदेश दिया था कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आनी चाहिए, इसके बाद उन्हें एलजी के पास भेजा जाएगा। तब दिल्ली में नजीब जंग उपराज्यपाल थे, जिन्होंने इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने बड़ा फैसला लिया और दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त तमाम अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। एलजी ने कहा था कि नियुक्ति का अधिकार उन्हें है। अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति का अधिकार एलजी को मिलते ही दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में एलजी ही असली बॉस है। ये दिल्ली सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरह था। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक मामलों में एलजी की सहमति जरूरी है और मंत्रिमंडल कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एलजी को भेजेगा। हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की लंबी सुनवाई के बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की असली बॉस होगी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र की तरफ से संसद में बिल लाकर एलजी और सरकार की शक्तियों को परिभाषित किया गया। बिल में कहा गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है। बिल का आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन भारी हंगामे के बीच गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 को दोनों सदनों से पास करने के बाद इसे अधिसूचित भी कर दिया गया, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया है। इमरजेंसी या फिर किसी बड़े मामले को लेकर एलजी फैसला ले सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए। सबसे पहले सेवाओं विभाग के सचिव का तबादला किया गया, पर अब तक केंद्र ने इस पर अमल नहीं किया है। इस पर आम आदमी पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे कोर्ट की अवमानना बताया गया। इस स्थिति के बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार इस संदर्भ में दिल्ली सेवा अध्यादेश यानी दिल्ली सर्विस बिल लेकर आई। इसमें केंद्र ने फिर से अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी को दे दिया। आम आदमी पार्टी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है और उधर संसद में भी विपक्षी गठबंधन की मदद से इसे गिराने की कोशिशों में लगी हुई है। दिल्ली के लिए अधिकारों की जंग देश की आज़ादी से भी पहले से चली आ रही है। समितियों का भी गठन हुआ है और कई बार समितियों की सिफारिशों पर संवैधानिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है, लेकिन दिल्ली के विशेष स्वरूप को लेकर छेड़छाड़ कभी स्वीकार नहीं की गई। दिल्ली सर्विस बिल आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और समर्थन दे चुके विपक्षी दल राज्यसभा में इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया। आम आदमी पार्टी ने व्हिप में कहा है कि इन दोनों दिन राज्यसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्षी दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वो दिल्ली की भलाई के बारे में सोचें, अपने गठबंधन के बारे में नहीं। गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पर लगभग 4 घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने विरोध करने के लिए विशेष रूप से कांग्रेस को निशाने पर लिया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।